नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आप जिस वनस्पति को एक साधारण घास और कचरा समझ रहे थे, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि यह तो लाखों रुपए की दवा है। यह दुर्वा घास, जिसे कचरा समझा जाता है, सभी प्रकार के लीवर के रोग, पथरी, घाव, बवासीर, अतिसार, मूत्र संबंधी विकार, रक्त प्रदर, पुरानी खुजली, ल्यूकेरिया, मलेरिया, बुखार, मुंह के छाले, जलोदर जैसी अनेक व्याधियों को दूर करने की विशेष शक्ति रखता है। हिंदू धर्म में इस दुर्वा घास को काफी शुभ माना जाता है, इसलिए अधिकतर पूजा पाठ में भी इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। इस दुर्वा घास की महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको हमेशा काम आएगी। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। पहले हम आपको इस दुर्वा घास की पहचान करा देते हैं। यह भारतवर्ष में सभी स्थानों पर देखी जा सकती है और हर व्यक्ति इसको जानता पहचानता है। इसे आप साल भर तक देख सकते हैं। पानी न मिलने पर यह सूख जाती है, लेकिन जैसे ही इसको पानी मिलता है यह फिर से पनपने लगती है। वर्षा काल में तो यह हर जगह उपलब्ध हो जाती है। इसकी भी कई प्रजातियां होती हैं। कुछ प्रजातियां जमीन पर फैलती हुई चलती हैं तथा कुछ सीधे तने वाली होती हैं और इनके औषधीय गुण भी लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, इसलिए आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के इसके पत्ते पतले पतले होते हैं और उखाड़ने पर इस तरह की इसकी जड़ होती है। यह दुर्वा घास भरपूर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण हर व्यक्ति इसको आसानी से उपयोग कर सकता है और विभिन्न रोगों को दूर कर सकता है। यह दुर्वा घास दुर्लभ वनस्पतियों से भी ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है यदि इसका सही से उपयोग किया जाए तो। आयुर्वेद में इसकी काफी प्रशंसा की गई है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसके गुणों से अनजान हैं। इस घास के फल छोटे छोटे दानों के रूप में होते हैं जो आसानी से नहीं दिखाई देते हैं और इसके फूल भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। यह दुर्वा घास जुलाई से लेकर जनवरी तक फलती फूलती है। यह दुर्वा घास कहीं कहीं पर नीलापन लिए हुए, कहीं पर हरी और कहीं पर सफेद नजर आती है और इस दुर्वा घास को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको इसके कुछ नाम बता देते हैं, जैसे कि संस्कृत में इसको दुर्वा, नील दुर्वा, रूहा, शीतली, हिंदी में हरी दूब, नीली दूब, राम घास, धूप, दुर्वा, उर्दू में दूब, नेपाली में दुर्वो, बंगाली में नील दुर्वा, तेलुगु में दुल्लू, मराठी में नीली दुर्वा, गुजराती में धोकंड तथा तमिल में इसको अरुबम पिल्लू आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। और इसका वनस्पति के नाम है साइडोडान डेक्टाइलान। तो आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इस दुर्वा घास को क्या नाम से जानते पहचानते हैं, और यदि आप इसका कोई औषधीय प्रयोग जानते हैं तो वह भी नीचे बता सकते हैं। तो हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आयुर्वेदिक में इस दुर्वा घास की काफी प्रशंसा की गई है और इसके काफी सारे औषधीय प्रयोग भी बताए गए हैं। आयुर्वेदिक मत अनुसार दूबा कड़वी, कषाय, रुचिकारक, मधुर, शीतल आदि गुण रखती है। यह वमन, विषर्प, तृष्णा, कफ, पित्त, दाह, अतिसार, खांसी तथा रक्त पित्त को दूर करती है और यह एक बहुत ही अच्छी रक्त स्तंभक है। तो चलिए अब इसके औषधीय प्रयोग जानते हैं, जिसकी जानकारी से आप विभिन्न रोगों को दूर कर पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। सभी प्रकार की पथरी रोग को दूर करने के लिए दुर्वा एक चमत्कारी औषधि का काम करती है। दुर्वा को धोकर अच्छे से कूट पीसकर मिश्री मिलाकर शरबत की तरह सुबह शाम पीने से पथरी टूट टूट कर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। मूत्र संबंधी विकारों को दूर करने के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। दुर्वा का काढ़ा बनाकर रोज 10 से 30 ml की मात्रा में सुबह शाम पिलाने से मूत्र संबंधी विकार जैसे कि बस्ती शोध, सूजाक और मूत्रदाह का शमन होता है। जिन व्यक्तियों को मूत्र के साथ खून आता है वह दुर्वा का शरबत बनाकर पिएं, और जिन व्यक्तियों को मूत्रदाह की समस्या है वह भी 2 से 3 ग्राम दुर्वा को कूट पीसकर दूध के साथ सेवन करें, क्योंकि दुर्वा घास शीतल प्रकृति की होती है जो दाह को तुरंत ठीक कर देती है। रक्त प्रदर की समस्या में दुर्वा को सफेद चंदन और मिश्री मिलाकर सेवन करने से रक्त प्रदर की समस्या ठीक हो जाती है। श्वेत प्रदर, ल्यूकेरिया, रक्तस्राव, गर्भपात तथा योनि व्याधियों में इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। रक्त का बहना रुक जाता है तथा गर्भाशय को शक्ति मिलती है और यह गर्भ को पोषण भी देता है।
इसके संपूर्ण पंचांग को धोकर कूट पीस कर सेवन करना चाहिए। दूबा घास सभी प्रकार के दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, पामा आदि में भी बहुत ही लाभकारी है और किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जी के कारण दांत, खाज, खुजली हो गई है तो उसमें भी यह बहुत ही अच्छा लाभ दिखाती है। दांत, खाज, खुजली और पामा रोग को दूर करने के लिए इसका तेल बनाकर आप रख सकते हैं। दूबा को कूट पीसकर पानी मिलाकर इसका रस निकाल लें और इस रस को तेल में सिद्ध करके रख लें और इस तेल को लगाने से चर्म रोग ठीक होते हैं। इसका एक आयुर्वेदिक प्रयोग भी है। पवाड़ के बीज, जंगली तुलसी के पत्ते और हरी दूबा तथा सेंधा नमक, इन सभी को समान मात्रा में लेकर कूट पीस कर लेप बनाकर यदि चर्म रोगों पर लेप करते हैं तो चर्म रोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं और ये लगाते ही आपको आराम महसूस कराएगा। इसका एक और आयुर्वेदिक प्रयोग है। दुर्वा और दारू हल्दी दोनों को समान मात्रा में लेकर मट्ठे के साथ पीसकर चर्म रोगों पर लगाने से चर्म रोग ठीक होते हैं। इसका एक और आयुर्वेदिक प्रयोग है। दारू हल्दी और दुर्वा घास को समान मात्रा में लेकर मट्ठे के साथ पीसकर कांडू, पामा, किडनी, दाद और शीत पित्त पर लगाने से विशेष लाभ मिलता है। पुरानी दांत, खाज, खुजली को मिटाने के लिए हड़ताल, दूबा तथा सेंधा नमक, इन तीनों को गौमूत्र में पीसकर लेप करने से पुरानी दांत, खाज, खुजली ठीक हो जाती है। साधारण दांत खुजली में इसको हल्दी के साथ पीसकर लेप करने से बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। त्वचा संबंधी एक और चर्म रोग होता है जिसे पित्ती या शीत पित्त कहते हैं। यह अधिकतर एलर्जी के कारण देखा जाता है। इस पर त्वचा पर चकते नुमा बन जाते हैं। इस पर भी दुर्वा घास और हल्दी का पेस्ट बनाकर लगाने से दांत, खुजली, पामा और शीत पित्त तथा रिंग बाम जैसी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है जो आपको वक्त बेवक्त जरूर काम आएगा। यदि चोट लग जाती है या शरीर का कोई अंग कट जाता है तो वहां से खून बहने लगता है और कभी कभी खून बहना बंद नहीं होता है तो उस स्थिति में आप दुर्वा घास का प्रयोग कर सकते हैं। इसको चटनी की तरह पीसकर कटे हुए या चोट वाले स्थान पर लेप कर देने से खून का बहना रुक जाता है। इसके अंदर खून को रोकने का बहुत ही बेहतरीन गुण होता है और ये चोट मोट के घाव को भी ठीक करता है। तो इमरजेंसी में इसका प्रयोग करना बहुत ही लाभदायक हो सकता है। यदि मुंह में छाले हो जाते हैं तो आपको किसी दवा की खाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र इस दुर्वा घास को लीजिए और इसको खूब चबाएं। इससे मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। दुर्वा घास के अंदर शक्तिवर्धक और वाजीकरण गुण भी होते हैं। यह काम शक्ति को बढ़ाते हैं। 2 से 4 ग्राम की मात्रा में नियमित इसका सेवन करने से काम शक्ति में बढ़ोतरी होती है। चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए और चेहरे की झाइयों को दूर करने के लिए भी इस दुर्वा घास का प्रयोग किया जा सकता है। इसको बारीक पीसकर दूध मिलाकर चेहरे पर लेप करने से चेहरे के दाग धब्बे और चेहरे की झाइयां दूर होती हैं। यदि किसी को मिर्गी के दौरे की समस्या है तो दुर्वा घास के 5 से 10 ml रस को नियमित पिलाते रहने से मिर्गी की समस्या ठीक हो जाती है। मलेरिया दूर करने के लिए भी दुर्वा घास बहुत ही अच्छा लाभ दिखाती है। इसके लिए अतीस के चूर्ण में दुर्वा घास का रस मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम चाटने से 4-5 दिन में ही मलेरिया पूरी तरह ठीक हो जाता है। महिलाओं में अधिकतर होने वाली समस्याएं जैसे कि मासिक धर्म के समय अत्यधिक रक्त शुरुआत होना, ब्लीडिंग कम या ज्यादा होना, बार बार होना, सफेद पानी, रक्त प्रदर, ल्यूकेरिया जैसी काफी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए दुर्वा घास के रस का नियमित सेवन करने से ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। यदि किसी को भयंकर दस्त लग रहे हैं तो दुर्वा घास को कूट पीसकर उसका रस निकाल कर पिलाने से दस्तों की समस्या तुरंत बंद हो जाती है। यह अतिसार में बहुत ही अच्छा लाभकारी है। अतिसार रोग दूर करने के लिए एक और प्रयोग है। दुर्वा घास, सौंठ और सौंफ, इन तीनों को पानी में उबालकर पीने से भी अतिसार रोग ठीक हो जाता है। दुर्वा घास का रस का सेवन करने से उल्टियों की समस्या भी ठीक होती है। यह सभी प्रकार की उल्टियों में लाभकारी है। यदि नाक से खून बहता है तो दुर्वा घास का सेवन करना चाहिए तथा 2-2 बूंद रस नाक में टपकाने से नक्सीर की समस्या ठीक हो जाती है। सिरदर्द की समस्या में दुर्वा घास को पीसकर खाने वाला चूना मिलाकर माथे पर लेप कर देने से सिरदर्द की समस्या ठीक हो जाती है। तो देखा आपने इस साधारण सी दिखने वाली घास के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। यह फ्री की घास लोगों के लाखों रुपए बचा सकती है। यदि आप भी इस वनस्पति का कोई औषधीय प्रयोग जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी तक पहुंच सके। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है या फिर विचार है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
नमस्कार।